नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दर्शकों, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है, आपको मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि हम आपको स्वास्थ्य संबंधित वो जानकारी दे सके जिससे आप एक स्वस्थ जीवन यापन कर सके। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं पैकेज्ड फूड पर। पैकेज्ड फूड कब हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गया, हमें पता ही नहीं चला। आज हमारा किचन, जब हम अपने किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि रेडी टू ईट वाला सामान वहाँ पे हमें बहुत मिलता है। तो कैसे हम इन आदतों से छुटकारा पाएं, और सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कैसे ये जो पैक्ड फूड है, ये जो प्रोसेस्ड फूड है, ये हमारी हेल्थ को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके कारण हमारी इम्यूनिटी पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हमारी इम्यूनिटी हमें बचाती है जर्म्स से, बहुत सारी बीमारियों से, और अगर हम इसकी ही रक्षा नहीं करेंगे तो हम बीमारियों से कैसे बचेंगे। तो आइए इस विषय पर हम जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर रजनी दुग्गल जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी मैम कि पहले तो इतना हम बाहर का खाना नहीं खाते थे, लेकिन आज के समय में इसकी कंजप्शन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? ये वाकई एक बहुत गंभीर विषय है कि जहाँ हमारा जो शरीर है, जो हमारा स्वस्थ है, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने धीरे धीरे उस चीज़ को पीछे रख के अपने समय को बचाने के लिए पैकेज फूड की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। पैकेज्ड फूड माने कि समय बचाने के लिए फटाफट से बनने वाला कुछ फूड, कुछ आहार। दूसरा, कन्वीनियंस, माने हमारे पास समय का अभाव है और समय के अभाव की वजह से हम अपने स्वास्थ्य को जो है ऊपर ना रखकर समय को ऊपर रख रहे हैं, तो उस वजह से भी पैकेज्ड फूड हमारी लाइफ में आना शुरू हो गया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है स्वाद। हमें लगता है कि जो हमारा फूड है वो केवल स्वाद होना ज़रूरी है, लेकिन याद रखिए कि जितना खाना हम खा पाते हैं, अगर वो स्वस्थवर्धक नहीं है, सिर्फ आप स्वाद के लिए खा रहे हैं, तो जो खाने का पर्पज़ है, जो जिस वजह से हमको खाना खाना है, यानी शरीर में आपको एनर्जी के लिए खाना खाना है, शरीर को स्वस्थ देने के लिए खाना खाना है, आपका वो पर्पज़ ही सॉल्व नहीं हो रहा, केवल स्वास्थ्य के लिए खाते चले जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हम ओवर ईटिंग भी करने लग जाते हैं, क्योंकि स्वाद है इसलिए खा रहे हैं, लेकिन उससे मुझे मिल कुछ नहीं रहा है, इस तरफ ध्यान नहीं है। तो जो हमारा फूड का टारगेट है वो है हेल्थ, और अब बन गया टेस्ट। ठीक है, तो समय एक बहुत बड़ा कारण है, स्वाद एक बहुत बड़ा कारण है, अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा कारण है कि हाँ हमें बहुत इजीली अवेलेबल है इसलिए हमने ले लिया। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पैकेज्ड फूड आखिर हमारे स्वास्थ्य के साथ कर क्या रहा है, इसका हमारे ऊपर इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, और लॉन्ग टर्म आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को हम स्वास्थ्य के रूप में कैसा शरीर दे रहे हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी गंभीर बीमारियां होने लग गई हैं। क्यों होने लग रही हैं? क्योंकि उनके शरीर में पोषक तत्व की कमी है, उनके शरीर में वाइटल एनर्जी माने जो जीवनी शक्ति है उसकी कमी है। क्योंकि यदि हम मृत आहार दे रहे हैं तो जीवनी शक्ति तो नहीं बढ़ेगी। जीवनी शक्ति माने जीवित फूड, माने लिविंग फूड्स खाने से आपकी जीवनी शक्ति बढ़ती है। तो जीवनी शक्ति कम है तो हर तरह की बीमारियां हैं, गंभीर रोग हैं, वायरस, बैक्टीरियाज। हम ये सोचते हैं बस इन्फेक्शन हो रहा और दवाई दे रहे हैं। हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है इस खाने की वजह से, जिससे बढ़नी चाहिए थी उससे कम हो रही है। जी मैम, आपने बताया कि जैसे मृत जो खाना है और जीवित खाना, यानी कि डेड फूड और लिविंग फूड, तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस विषय में अगर हम बात करें तो जब आप अपने घर में खाना बनाते हैं, आप आम तौर पे जब भी खाना बनाते हैं, तो जब आपने खाना बनाया, क्या आप तीसरे दिन उस खाने को खा लेते हैं या दूसरे दिन खा लेते हैं? नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि अब आपको लगता है वो ख़राब हो गया, फूड खाने लायक नहीं है। लेकिन हम जब बाज़ार से कोई पैकेट ख़रीदते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है शेल्फ लाइफ 6 महीने, मतलब 6 महीने तक खाया जा सकता है, घर में पका हुआ ताज़ा खाना तीसरे दिन नहीं खाया जा सकता, तो वो आहार जो 6 महीने पहले कहीं किसी भी हालात में बना हुआ है, आप डेट देख के खा लेते हैं।
तो क्या वो जीवित है? वो जीवित नहीं है, वो मृत है। उसमें आपको केवल स्वाद मिल रहा है या फैट मिल रहा है, शुगर मिल रहा है, चीनी मिल रही है, प्रिजर्वेटिव्स मिल रहे हैं। मतलब इन सब से आपके शरीर में कितना नुकसान हो रहा है, ये आराम से बैठकर सोचने की बात है कि जो मैंने अभी पेट भरने के लिए शरीर में डाला, क्या उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, फुजला माने रफेज, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हेल्दी बैक्टीरियाज, ये सब हैं भी कि नहीं है? सिर्फ पेट भर लेना तो खाना खाना नहीं कहलाता। अगर उस पेट भरने से मुझे ताकत ही नहीं मिल रही, मुझे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो क्या वो खाना खाने लायक है? एक आध बार खा लिया ठीक है, लेकिन क्या मैं उसको जीवन का आधार बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन पर्पस है फूड का, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हेल्दी बैक्टीरियाज, उन सब को जब उन फूड्स को हम स्टेबलाइज करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। अब ये बहुत आराम से समझने वाली बात है कि उसकी एक्टिविटी को क्यों स्टॉप कर देते हैं। जो लिविंग आहार है, जो हमें जीवनी शक्ति देता है, वो बहुत जल्दी रॉटन हो जाता है। आप कभी भी कोई भी फ्रूट काट के रखिए तो शाम तक वो गल जाएगा, तो इसका मतलब उसके अंदर एक्टिव एंजाइम काम कर रहे हैं, जो जाकर शरीर के एंजाइम्स के साथ मिलेंगे, हेल्दी बैक्टीरियाज मिलेंगे, वो उस फूड को डाइजेस्ट करके हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा उसकी एनर्जी, और जो रफेज है वो बाहर चला जाएगा। लेकिन जब हमने कोई प्रोसेस करा और उस फूड को स्टेबलाइज कर दिया कि अब इसके अंदर जो लिविंग एंजाइम्स हैं जिन्होंने शरीर में जाकर काम करना है, या हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, या जो भी प्रोसेस है जो उसको हजम करने में हमारी सहायता कर दिया, जब मैंने उस प्रोसेस को रोक दिया तो हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम्स हैं उन प्रिजर्वेटिव्स को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बने हैं। तो जब आप ऐसा कुछ खाना खाते हैं तो ना वो हजम होता है पूरी तरह से, और ना हमें उनसे वो एनर्जी और वो पर्पस मिलता है जिस वजह से हमने खाना खाया, सिर्फ पेट भर जाता है। तो इसलिए जो मृत आहार है वो आपको जीवनी शक्ति कैसे देगा? और अगर जीवनी शक्ति नहीं है तो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी? और जब नहीं बढ़ेगी तो छोटी एज से ही हर तरह की बीमारियां, खांसी, जुकाम, बुखार, इन्फेक्शंस, यहाँ तक कि डायबिटीज़ और ये सारी जो बीमारियां हैं, मोटापा है, ये सब कुछ इसी की देन है। आप मानेंगे कि जो प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड हैं या जो पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके अंदर बीपी का, डायबिटीज़ का, यहाँ तक सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होने का भी डर रहता है, कैंसरस भी होने लग जाता है। क्यों? लंबे समय तक हमने गलत आहार का प्रयोग करा, समय अभाव की वजह से या ज्ञान के अभाव की वजह से। जी मैम, जैसे आपने कहा ना समय अभाव की वजह से, तो ये तो आजकल की जो जनरेशन है वो आधी चीज़ें जो है रेडी टू ईट ही खाती है, क्योंकि उनका शेड्यूल ही ऐसा बन चुका है, उनके पास समय ही नहीं है, तो उस चक्कर में वो रेडी टू ईट फूड खाती है। लेकिन मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि रेडी टू ईट फूड में जैसे कॉर्नफ्लेक्स आ गया, ओट्स आ गया, म्यूसलीज आ गई, ये बहुत हेल्दी माने जाते हैं, इनकी एडवर्टीजमेंट भी ऐसे ही की जाती है कि बहुत हेल्दी है, और कॉर्नफ्लेक्स को तो रोटी के बराबर बोला जाता है, ओट्स को भी ऐसे ही बोला जाता है, तो क्या वो भी सेफ नहीं है? जो भी स्टेबलाइज्ड फूड है, जिसको प्रिजर्वेटिव देकर खराब ना होने देने के लिए तैयार किया गया है, वो किसी भी तरह से आपको कम से कम पोषक तत्व नहीं दे सकता। सिंपल बात है। अगर मिलेगा भी तो उसकी परसेंटेज इतनी कम होएगी कि अगर 3, 4, 5% है या 6% है, तो बाकी का 95, 90, 80% भी अगर बोले तो वो शरीर के ऊपर एक भार की तरह रहता है, जिसको बाहर निकालने में हमारी सारी जीवनी शक्ति यूज़ हो जाती है। यानी कि जैसे आपने कोई भोजन करा, आपकी जो जीवनी शक्ति है वो उस आहार के ऊपर अपने एंजाइम्स डाल के उसको हजम करने में, उससे शक्ति निकालने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए काम करती है। लेकिन जब उसमें से एनर्जी नहीं मिलती तो जो जीवनी शक्ति आपने इस्तेमाल करके उस भोजन को हजम किया और उसमें से उतनी शक्ति ही नहीं निकली, तो जो आपकी रिजर्व एनर्जी थी वो भी यूज़ हो गई और फूड में से आपको एनर्जी मिली नहीं। इसलिए आज की नेक्स्ट जनरेशन में थकान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उभर के आ रही है। थके थके बच्चे, थके थके लोग क्यों थके थके रहते हैं? क्योंकि उनको उतनी ऊर्जा अपने फूड से, अपने भोजन से मिल ही नहीं रही है। उन्होंने समय अभाव में एक पैकेट खाया, कुछ कोल्ड ड्रिंक लगा, हाँ मुझे भूख लगी थी, मैंने ये खा लिया, लेकिन
थोड़ी देर का ग्लूकोज, उनको 10-15 मिनट के लिए ब्लड में ग्लूकोज मिल जाता है, लेकिन उसके साथ जो पूरा पैक्ड डेड फूड आपके शरीर में आपने डाल दिया, उसको बाहर निकालने में 2-3 घंटे के बाद शरीर की जो प्रक्रिया चालू होती है बड़ी आंत में, छोटी आंत में, कि इसको बाहर कैसे फेंका जाए, वो आपको थकान देती है। तो जब आपने खाया उसके 2-3 घंटे के बाद आपको वो थकान महसूस होने लग जाती है और आपको पता नहीं चलता कि ये थकान हो क्यों रही है, क्योंकि जो भोजन था वो एनर्जी नहीं दे रहा, एनर्जी ले रहा है। तो अपने भोजन से मृत जो खाना है, या हम बोलते हैं पैकेज्ड फूड, को आप जितना लिमिटेड कर सके, घर का बना हुआ ताज़ा खाना, कच्चा खाना, यहाँ तक कि मैं बोलूँगी कि फ्रूट्स के ऊपर भी अगर आप फोकस करते हैं, भीगे हुए जो जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं उन पे फोकस करते हैं, वो फिर भी एनर्जेटिक हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए कि मैं मृत खाने को कम से कम प्रयोग करूं। जी मैम, जैसे अब ये पैकेज्ड फूड की बात हो रही है तो मैं जूसेस की बात यहाँ ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश जूस की जगह जो कैन्स में जूस आते हैं उनको ज़्यादा हम लेते हैं, उनको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उन पर रियल भी लिखा होता है कि 100% रियल जूस। तो क्या वो कितने रियल है, आप बताइए। देखिए, कोई भी चीज़ जो ताज़ी नहीं है वो आपके लिए नहीं है, सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात तो प्रेफरेंस है कि आपने ताज़ा फ्रूट काटा और खा लिया, इससे बेहतर तो कुछ नहीं है जी। ठीक है। इसके बाद अगर आपको लगता है ये संभव नहीं है तो आप फ्रेश जूस निकाल कर और उसको पी लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। फिर मैंने बोला कि जो ये बोलते हैं फ्रेश जूसेस हैं, अगर वो स्टेबलाइज्ड हैं, प्रिजर्व्ड हैं, तो जितना उसमें जूस है उतना उसमें प्रिजर्वेटिव का हार्मफुल इफेक्ट भी है। और जैसा मैंने पहले बोला, प्रिजर्वेटिव्स हमारी बॉडी में जो है एब्जॉर्ब होते ही नहीं हैं, वो किसी ना किसी तरह की गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं लेटर ऑन। लेकिन वो इतने साल बाद उसका असर 2-4-5 साल में आता है कि हम सोच भी नहीं पाते कि ये हमने कहाँ से लिया। जो दूसरी बात है, जो एक पैकेज्ड फूड का कंटेनर है, लंबे समय तक जब खाने का सामान उस पैकेज के अंदर रहता है, उस पैकेट के अंदर रहता है, तो उसके अंदर BPA, PFA, इस तरह के बहुत नुकसानदायक केमिकल्स हैं जो उस खाने के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और वो भी आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि जो प्लास्टिक पैकेजिंग है, नॉन डिग्रेडेबल जो पैकिंग्स हैं, वो आपके शरीर के अंदर बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स डालती रहती है और वो डिपॉजिट होते चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। जी मैम, जैसे आपने पैकेजिंग की बात की है, तो आजकल जब हम फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो वो भी हमें प्लास्टिक के डिब्बों में मिलते हैं, या अगर हम बात करें ग्रॉसरीज़ की, अगर हम दालें लेने स्टोर पे जा रहे हैं तो वो भी हमें जो है पैकेट में मिलती हैं। तो क्या वो भी हमारे हेल्थ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रही है? देखिए, जो कटा हुआ खाना, जैसे आप कटी हुई वेजिटेबल्स ले रहे हैं या कटा हुआ फ्रूट ले रहे हैं, वो डेफिनेटली हार्मफुल है। आप सोचते हैं कि मैंने तो ये कंटेनर खरीदा, इसमें प्रिजर्व्ड हमारा स्ट्रॉबेरी है या पाइनएप्पल है, क्यों खाना प्रिजर्व्ड? वो ऑलरेडी अपनी क्वालिटी खो चुका है, उसमें एक्स्ट्रा फैट्स कुछ केसेस में, या एक्स्ट्रा शुगर डाल के, सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रिजर्वेटिव फूड में, तो उससे आपके BP में नुकसान आने लगेगा। जो भी प्रिजर्वेटिव के साथ चीज़ आ रही है, चाहे वो पैक्ड है और आपको लगता है ये फ्रूट्स हैं, देन ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ डोंट यूज़ फूड्स जो कि प्रिजर्व्ड हैं। वो उस जगह के लिए बने हैं जहाँ पर ये पैदा ही नहीं होता, फ्रूट्स पैदा ही नहीं होते। हमारे यहाँ इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें हर वक्त ताज़ा खाना अवेलेबल है, हमें ख़रीदना और खाना ही है। तो अगर जितना भी संभव हो सके पैक्ड फूड से बचने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक बात आ गई दालों की, या ये कुक्ड फूड नहीं है, ठीक है, तो इसको अगर आप बाय करते हैं ओवरनाइट सोक करके और फिर उसको बनाते हैं और वो पानी फेंक देते हैं, तो उसमें जो नुकसान की संभावना है बहुत कम रहती है। तो पका हुआ खाना अगर पैकेज्ड है नुकसान देगा, रेडी टू ईट बहुत नुकसान देगा, कटा हुआ जैसे फ्रूट्स है नुकसान देगा। लेकिन अगर जैसे दालें या चावल अगर आपने पैकेज में ख़रीदा है, पॉलीथीन में ख़रीदा है या उसमें, अगर तो वो बायोडिग्रेडेबल पैकिंग में है तो बहुत अच्छी बात है, आप खुला ख़रीद रहे हैं और बेहतर है। लेकिन अगर आप पैक्ड में ख़रीद रहे हैं तो उसको ज़रूर प्रॉपरली क्लीन करके ओवरनाइट सोक करके ही बनाएं। वैसे दालों को हम लोग वैसे भी सजेस्ट करते हैं कि सोक करके ही बनाएं, उसका पानी फेंक दें और फिर उसको बनाएं।
मैम ये तो बड़ों की बात हुई कि बड़े जो है वो अपने शेड्यूल की वजह से रेडी टू ईट फूड पे जाते हैं, लेकिन अब बच्चों की बात करें तो आजकल एडवर्टीजमेंट ही ऐसे आती है कि बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। कुकीज़ तो उन्हें चाहिए ही, और उसमें क्रीमी कुकीज़ मिल जाए तो बच्चे ऐसे ही खुश हो जाते हैं। और साथ ही टोमेटो केचप, जैम वगैरह, इनके बिना तो आजकल बच्चे रोटी भी नहीं खाते हैं। तो मैम बच्चों पे कितना इफेक्ट इस चीज़ का पड़ रहा है? देखिए, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में बच्चों के पास एक चॉइस हो जाती है कि मुझे ये खाना है, लेकिन मैंने देखा है कि जिन बच्चों को शुरू से ही घर में फ्रूट्स खाने की आदत डाल देते हैं या भीगा हुआ ड्राई फ्रूट देने की आदत देते हैं, तो उन बच्चों में एक नेचुरल हैबिट डेवलप हो जाती है कि मुझे तो सलाद खाना है, मुझे फ्रूट खाना है, मुझे तरबूज बहुत अच्छा लगता है, मुझे मैंगो बहुत अच्छा लगता है। और आप ध्यान से नोटिस कीजिए कि बच्चों को फ्रूट्स अच्छे लगते हैं अगर हम उनकी आदत में डालते हैं। तो बचपन से ही जब उनके टेस्ट बड डेवलप्स हो रहे हैं, जब उनके खाने की इच्छाएं जागृत हो रही हैं, तो इससे पहले कि उसके ऊपर मीडिया का इफ़ेक्ट आए या एडवर्टाइजमेंट का इफ़ेक्ट आए, आप बचपन से उनको हेल्दी फूड की आदत डालें तो डेफिनेटली वो खाने लगेंगे। घर की बनी हुई मिठाइयाँ हैं, जैसे पहले लोग बनाते थे, घर में लड्डू बनाते थे या हलवा बनाते थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मीठा घर पे बनाएं और बच्चों को दें। चाहे अगर आप चॉकलेट बार्स बोल रहे हैं तो आजकल बहुत अच्छे हम गुड़ से बना सकते हैं घर में मिठाइयाँ। डेट शुगर से बहुत अच्छी मिठाइयाँ बन जाती हैं, दे आर वेरी वेरी हेल्दी। और खजूर है मीठे में खाने के लिए। आप थोड़ी सी कोशिश करके बचपन से उनको हेल्दी ईटिंग की अगर आदत डालेंगे तो काफ़ी हद तक इस समस्या को हम कंट्रोल कर पाते हैं। उनके पास ऑप्शंस होनी चाहिए, उनको टेस्ट डेवलप करवाइए, बचपन में ही टेस्ट डेवलप करवाइए। मैम बच्चों की बात चल रही है और जैसे मैंने बताया कि एडवर्टीज़मेंट आती है, तो जब हम ये प्रोडक्ट ख़रीदते भी हैं तो उनमें एक अच्छी फ्रेगनेंस होती है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे तो ये डेड फूड है, लेकिन डेड फूड होते हुए भी क्यों ये इतना अट्रैक्ट करते हैं, क्यों इतने अच्छे लगते हैं ये? देखिए, ऑब्वियसली अगर उसमें उतनी क्वालिटी नहीं है तो उसको सेलेबल बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन्स तो डालने पड़ेंगे। जैसे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा स्वीटनर्स डाले जाते हैं, एक्स्ट्रा फैट डाला जाता है। आप घर में नॉर्मली देखेंगे तो ये चिप्स के पैकेट्स वगैरह बच्चे लेते हैं, उसमें एड ऑन होता है, फैट्स होता है, एक्स्ट्रा फ्लेवर्स होते हैं, कुछ हम बोलते हैं कि शुगर्स को ऐड ऑन करते हैं, अलग अलग चीज़ों को, ताकि उनके जो फ्लेवर्स और टेस्ट एनहांस हो, ना कि हेल्थ एनहांस हो। तो वो टेस्ट को फोकस करके, आपके फ्लेवर को फोकस करके, उसकी खुशबू को फोकस करके प्लान किया जाता है, सो यू दैट यू सी एंड यू बाय। लेकिन एट द एंड उसके साथ हेल्थ मिल रही है या नहीं मिल रही है ये आपको नहीं पता चलता कि हमने ये खाया और इससे मुझे मिला क्या। सो बच्चे इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें रहती हैं, टेस्ट रहते हैं, फ्लेवर्स रहते हैं, एड ऑन्स रहते हैं। जी, तो मैम अब मान लीजिए हमें बचपन से ही इन चीज़ों की आदत लगी हुई है। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो ये बहुत मुश्किल है कि मैं पैकेट फूड को जो है वो छोड़ दूँ, क्योंकि आदत ऐसी लगी हुई है। तो यहाँ पे जानना चाहूँगी कि कैसे, अगर हमें क्रेविंग्स हो रही है, हमें मीठा खाने का मन है, आइसक्रीम खाने का मन है, तो क्या अल्टरनेट हम इसकी यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका जगह हम खा सकते हैं? मैं ऑप्शंस बहुत सारी बता सकती हूँ, लेकिन उससे पहले ना एक चीज़ पर फोकस कीजिए कि जब हमने पैकेज्ड फूड खाया या हमने लगातार ऐसे फूड खाए तो उससे हमारा स्वास्थ्य अगर ख़राब हो रहा है और उस वजह से हमारे जीवन का कुछ समय दवाइयों में, डॉक्टर के पास जाने में, रेस्ट करने में अगर इन्वेस्ट हो रहा है, उसी समय को बचाकर अगर हम घर में कुछ हेल्दी फूड बनाएं जो लॉन्ग टाइम तक हम यूज़ कर पाएँ, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करें। जैसे कि अगर हमको रेडी टू ईट कुछ चाहिए तो मेक इट अ हैबिट कि रात को एक हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स आप ज़रूर सोक कर दीजिए। कुछ बोलते हैं कि अखरोट है या बादाम है या काजू है, या सबसे अच्छा है ग्रीन पम्पकिन सीड्स। आप 1 चम्मच उसको रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको पानी निकाल के और आप उसको यूज़ कीजिए। साथ में खजूर है या ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत हेल्प करती हैं अगर आप घर में यूज़ करते हैं। रेडी टू यूज़ में ऑलवेज़ यूज़ अ बंच ऑफ ये सोक्ड जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। इसके अलावा जैसे पॉपकॉर्न्स हैं, आप घर में ही उनको बना सकते हैं, घर का देसी घी डाल के या बटर डाल के, और पॉपकॉर्न्स को घर में ही कर सकते हैं। हाँ, सबके घर में माइक्रोवेव है, या अगर माइक्रोवेव नहीं यूज़ करते हैं बहुत अच्छी बात है, तो नॉर्मली उसको आप घर में कुकर में बना सकते हैं। तो वो भी एक रेडी टू ईट है एंड यू कैन ऑलवेज यूज़ दैट। चिप्स हैं तो वो भी घर में बनते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले हम घर में बनाते थे और अब नहीं बनाते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं, आप डेट शुगर आराम से मिल जाती है, खजूर की शुगर होती है,
ट्रस्ट मी, डेट शुगर में हर वो पॉसिबल माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी को चाहिए। इट्स सो मच नरिशिंग। आप थोड़े दिन सिर्फ सुबह 1 या 2 खजूर खाने की आदत डालिए, इफ़ यू आर नॉट डायबिटिक, तो आप देखेंगे इतना ज़्यादा एनर्जी रहती है उसमें कि उसमें हर वो न्यूट्रिएंट है। कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, थिंक ऑफ एनीथिंग, इट इज़ देयर इन द डेट्स। तो इसी तरह से डेट शुगर को घर में बना सकते हैं, या आपको रेडीमेड मिल सकता है। डेट शुगर के साथ आप घर में नॉर्मल मिठाइयाँ बना सकते हैं, चाहे तो उसको गाजर के साथ बनाइए, चाहे उसको घी के साथ बनाइए। मतलब थोड़ा सा क्रिएटिव थिंकिंग से अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, डेट शुगर का, साथ में नारियल के पाउडर का, इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके घर में आप अच्छे न्यूट्रिएंट फूड बना सकते हैं। कुछ पाउडर्स बना सकते हैं, जैसे चने का पाउडर होता है, चने के पाउडर में डेट शुगर मिलाकर, और आप ये सुबह शाम लेके देखिए, आपका कैल्शियम इतना अच्छे लेवल पे आ जाएगा, एनर्जी फूड इतना बढ़िया है। थोड़ा सा क्रिएटिव थिंकिंग करके, जैसे आप बाकी चीज़ें सर्च करते हैं, ऐसे हेल्दी फूड की हैबिट्स के लिए भी आप कुछ कुछ अच्छी रेसिपीज़ सर्च कर सकते हैं। जी, तो मैम जैसे कि अभी मैंने कहा कि हम जो रेडी टू ईट फूड में कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं, ओट्स खा लेते हैं, तो इनको किस चीज़ से रिप्लेस करें हम? हमने ये क्यों खाने हैं? देखिए, हमारे कॉन्टिनेंट पे इतना अच्छा हमारे यहाँ पर सारा फूड अवेलेबल है, जैसे कि बाजरा है या ऐसे रोस्टेड नमकीन मिल जाते हैं। इस तरह के रोस्टेड नमकीन का इस्तेमाल करें तो बेहतर है। जो देसी तरीके से बनते हैं, दे आर मोर हेल्दियर, जैसे रोस्टेड पीनट्स यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनकी शेल्फ लाइफ नहीं है, यू बाय एंड यू ईट, वो ख़राब नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से हमको जो घर का ब्रेकफास्ट है, जैसे कि अगर आपको खाना है, आप पोहा खा सकते हैं, आप दलिया खा सकते हैं। क्यों हमको रेडीमेड प्रिजर्व्ड फूड का इस्तेमाल करना? एक हैबिट फॉर्मिंग बन रही है। इतना ही आसान है उसको बनाना, इतना ही आसान है उसको बनाना। सिर्फ थोड़ा सा सोच का फ़र्क डालना है कि हमको रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट सीरियल्स की बजाय भी रेडी टू कुक वाला काम करना है, कि हाँ, ताज़ा बनाना है और ताज़ा खाना है। आप देखिए, आपकी हेल्थ में बहुत उससे फ़र्क आना पड़ेगा, आपके एनर्जी लेवल में बहुत फ़र्क आने लगेगा। ये एक आप बोलते हैं ना, ये हमारी कमोडिटी मार्केट है कि उसको बेचने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें उसके साथ ऐड करते हैं, लेकिन बेस में अगर हेल्थ हमारा टारगेट है तो वो उतना हेल्दी नहीं है। सो अवेलेबिलिटी में थोड़ा सा टाइम जो हम बाद में लगाएंगे अपनी हेल्थ पे, उसको पहले लगा के कुकिंग के ऊपर ध्यान दीजिए कि किस तरह से शॉर्टकट में हम इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। घर में मखाने रोस्ट करके, मूंगफली रोस्ट करके आप रेडी रखिए और उसको खाइए, उसको साथ कैरी भी कर सकते हैं, तो उतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ थोड़ा सोचना पड़ेगा। जी मैम, यहाँ एक क्वेश्चन जिम वालों का भी मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि वो प्रोटीन बार बहुत खाते हैं, उनको चाहिए होता है उनकी डाइट में। तो प्रोटीन बार को तो जैसे नाम ही यही है प्रोटीन बार, तो क्या है उसमें प्रोटीन रियल? नहीं, क्यों खाना? देखिए, प्रोटीन बार सिंपली जिम का जितना प्रोडक्ट है ना, वो मूंगफली बेस्ड होता है। मूंगफली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, तो आप जो मूंगफली है, पीनट्स है, उसका इंटेक घर में बढ़ा सकते हैं। उसको क्रश करके उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के आप उसकी बार बना सकते हैं। जैसे मूंगफली की पट्टी मिलती है, उस तरह से आप घर में भी ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। उसमें डेट शुगर डाल के, थोड़ा गुड़ डाल के, क्रश्ड मूंगफली डाल के बना के देखिए, वो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। तो एक रेडी टू ईट की आदत से हटकर अगर हम कुकिंग में और उसको घर में प्रिपेयर करने में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हेल्थ बेटर मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। और कंटेंट्स पे ध्यान देंगे तो हमारे घर में अवेलेबल फूड्स में, जैसे भुना चने में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, नारियल में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, पीनट्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, तो इनको धीरे धीरे आप अपने मेन फूड हैबिट्स में लेके आइए। और जहाँ तक आपने बोला, तो एक सिंपल सी रेसिपी है कि अगर आपको लगता है बहुत ही न्यूट्रिएंट आपको कोई फूड लेना है सचमुच बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको मिक्स करके पाउडर बना के रखिए और रोज़ 2 चम्मच सुबह और शाम को खाइए। अब वो 4 इंग्रेडिएंट्स क्या है मैं वो भी बता देती हूँ। तो उसमें आपका डलता है जैगरी माने शक्कर या गुड़, इसके अलावा डलता है नारियल, जो कच्ची गिरी नारियल की होती है, साथ में सफ़ेद तिल और कच्चे पीनट्स। इन चारों को ग्राइंड कीजिए, अपने टेस्ट के हिसाब से इसको तैयार कीजिए। 2 चम्मच सुबह शाम खाइए तो आपका बॉडी बिल्डिंग भी हो जाएगा और ये फूड घर में बना हुआ है और इट्स हेल्दी। ट्रस्ट मी, छोटे बच्चों को देने की कोशिश कीजिए, उनकी हेल्थ और हाइट वुड बी टू गुड। मैम, छोटे बच्चों की बात आपने यहाँ की है, तो यहाँ पे उनके लिए भी जानना चाहूँगी कि और रेसिपीज़ आप बताएं, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी बाहर की चीज़ों पे अट्रैक्ट होते हैं, तो उनकी अट्रैक्शन उनसे कम हो और घर की चीज़ों पे आए। उनको
फूड जो हैबिट में डालिए। देखिए जब खाने का टाइम है तो कोशिश कीजिए कि उनके पास कुछ टेस्टी अवेलेबिलिटी हो, ताकि उनका ध्यान पैकेज फूड की तरफ ना जाए। जैसे आप बाहर जाने लगे हैं तो सबसे पहले उनको कुछ खिला दीजिए, क्योंकि भूख के साथ एकदम कनेक्ट होता है। और जो मैंने अभी रेसिपी बताई है वो बहुत टेस्टी रेसिपीज़ हैं, उस पर थोड़ा सा काम करेंगे तो बच्चे डेफिनेटली उन हैबिट्स को डेवलप करने लग जाएंगे। जी, तो मैम हमें ये बाहर के फूड को छोड़ के, जैसे कि हमारा शो का नाम है बैक टू नेचर, तो जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो लिविंग फूड है, उन पर आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल। जी मैम, इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की पैकेज्ड फूड पर। हमें ये बाहर का खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, इस बारे में हमने जाना, और कैसे हम इस खाने को अच्छे खाने के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं, सुख है तो दुख भी है, बुरा है तो अच्छा भी है। तो यानी कि अगर ख़राब खाना हम खा रहे हैं तो उसे हम अच्छे खाने से रिप्लेस भी कर सकते हैं। आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना आपके ही हाथ में है। आपका स्वस्थ शरीर आपके ही हाथ में है कि आप उसे अच्छा कर सकते हैं या उसे बिगाड़ सकते हैं। तो आपका खाना ही उसे अच्छा भी कर सकता है और उसे बिगाड़ भी सकता है। तो अपने खाने को अच्छा रखें और स्वस्थ रहें। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहें PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी बदले